तो मेरे 532 भाइयों के पास जियो हॉटस्टार का मेंबरशिप नहीं है। इस वीडियो में तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। भाई लोग एक बात बताना, आईपीएल की हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है कि एक टीम पिछले साल जिस कैप्टन के अंडर ट्रॉफी जीती अगले साल वो कैप्टन उस टीम में नहीं है? अब 2024 के सीएसके टीम की कोई बात नहीं करेगा। तो आईपीएल बस कुछ दिनों में शुरू हो रहा है और केकेआर का कैप्टन कौन है किसी को नहीं पता। श्रेयस अय्यर जिसने 10 साल बाद केकेआर को चैंपियंस बनाया वो अब पंजाब किंग्स की कप्तानी कर रहा है। केकेआर के कप्तान कौन है? अजिंक्य भाई, वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह, सुनील नारायण, रोवमन पॉवेल, कौन बन सकता है कप्तान? जब हम चैनल पर ये पोल किए तो 65% भाइयों ने बोला अजिंक्य रहाणे, पर तुम सब गलत हो सकते हो। कैसे? तो इसके बारे में आगे बात करेंगे। पर अब बताओ कौन बनेगा कैप्टन? तुम लोगों में से जो भी सही गेस करेगा उसके लिए एक सरप्राइज है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो भाई लोग आईपीएल 2025 के ऑक्शन से पहले ही केकेआर को पता था कि फिलहाल उनके पास कोई कप्तान नहीं है। श्रेयस अय्यर को उन्होंने रिटेन नहीं किया और जब ऑक्शन में उन्हें वापस खरीदने की बारी आई तो केकेआर ने 9.75 करोड़ के आसपास अपना हाथ खड़ा कर दिया। पर उसी मेगा ऑक्शन में केकेआर ने 23.75 करोड़ का बॉम्ब गिरा दिया और ये शायद हिंट है उनके नेक्स्ट कैप्टन का। देखो, श्रेयस के जाने के बाद केकेआर थोड़ी टेंशन में थी, लेकिन जब वेंकटेश अय्यर का नाम आया तो एलएसजी और आरसीबी के साथ एक जंग छिड़ गया। एलएसजी के साथ 7.5 करोड़ तक जंग हुआ, उसके बाद आरसीबी मैदान में कूद पड़ा और फिर 23.75 करोड़ तक खींचातानी चली और आखिरी में ये एक्सप्रेशन। पर वेंकटेश अय्यर में ऐसा क्या था जो आरसीबी और केकेआर ने उनके लिए अपना पूरा तिजोरी खोल के रख दिया? क्या वेंकटेश अय्यर केकेआर की कप्तानी करेगा? और अगर हाँ तो उनकी कप्तानी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है भाई। उन्होंने आज तक किसी भी टीम की कप्तानी नहीं की है। तो ऑक्शन से लेकर अब तक के सारे रिपोर्ट्स पढ़ने के बाद इतना समझ आया है कि केकेआर ने अपना चैंपियन कप्तान खो दिया था और वेंकटेश अय्यर 2021 से टीम के साथ हैं। जब 2021 में खराब शुरुआत के बाद वेंकटेश ने टीम की ओपनिंग को संभाला तब जाके केकेआर ट्रैक पर आया और उस साल फाइनल्स तक भी पहुंचा। तो 2021 से लेकर 2024 तक हर इंपॉर्टेंट मौके पर वेंकटेश ने टीम के लिए अच्छा परफॉर्म किया। तो मन में एक और सवाल आता है कि अगर वेंकटेश टीम के इतने ही इंपॉर्टेंट प्लेयर थे और केकेआर उनको कप्तान बनाने का सोच रही थी तो फिर उनको रिटेन क्यों नहीं किया? और जब ऑक्शन में अय्यर को श्रेयस अय्यर को केकेआर नहीं खरीद पाई तब अपना कोर बचाने के लिए वेंकटेश अय्यर को लिया गया कप्तान बनाने के लिए। ये तुम लोग कमेंट में बताओ। एक वक्त के लिए भी माइंड में ये ख्याल आ रहा कि फिर 23.75 करोड़ क्यों? तो भाई वेंकटेश अय्यर केकेआर का सबसे पहला भाई था, उनका पर्स भरा हुआ था तो तिजोरी खोल दिया गया, एज सिंपल एज दैट। अब आते हैं इस पोल के जवाब पर। हमारे 65% भाइयों ने बताया अजिंक्य रहाणे कुड बी द कैप्टन ऑफ केकेआर। तो कुछ सवाल है उसका जवाब देना। केकेआर ने अजिंक्य रहाणे को कब खरीदा? एक्सेलरेटेड राउंड में, मतलब एकदम आखिर में उनके बेस प्राइस पर। अजिंक्य रहाणे ने कब किसी आईपीएल टीम की कप्तानी की? जब स्टीव स्मिथ अवेलेबल नहीं था। पूरा 2018 सीजन। 2019 के शुरू में रहाणे को सिर्फ इसी वजह से कप्तान बनाया गया था क्योंकि पिछले साल राजस्थान ने प्लेऑफ्स क्वालिफाई किया। 2019 में जब पहले 8 मैच में सिर्फ 2 जीत मिली तब बीच सीजन में स्टीव स्मिथ ने उन्हें एज अ कैप्टन रिप्लेस कर दिया। अब आईपीएल में उनके कप्तानी का क्या ट्रैक रिकॉर्ड है? 25 मैच में सिर्फ 9 जीत और 16 हार। एक और सवाल, अगर अजिंक्य रहाणे इतने ही अच्छे कैप्टन के कंटेंडर हैं तो 2023 में सीएसके के साथ इतना गजब का सीजन बीतने के बाद 2024 में ऋतुराज को कैप्टन क्यों बनाया गया? रहाणे भाई को क्यों नहीं बनाया गया? अब आईपीएल 2025 खत्म होते होते रहाणे भाई 37 ईयर्स के हो जाएंगे। अब बताओ केकेआर का कैप्टन कौन बनेगा? 3 और कंटेंडर हैं जो केकेआर का कैप्टन बन सकता है। सुनील नारायण, रिंकू सिंह, रोवमन पॉवेल, आंद्रे रसल और मनीष पांडे। पता है ये 5 हो गया, तो आखिरी 2 नहीं बन सकते हैं। गिव अवे क्या है? बहुत सिंपल है, आपको ये गेस करना है कि केकेआर का कैप्टन कौन बनेगा और वही क्यों बनेगा। उसका रीजन कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इन तीनों चीज को एक फ्रेम में करके स्क्रीनशॉट लेके इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके डीएम करना है। सिंपल। केकेआर का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किसी भी दिन ड्रॉप हो सकता है और जिन लोगों ने भी सही कमेंट किया होगा तो लाइव स्ट्रीम पर उनके नाम को स्पिन द व्हील पर स्पिन किया जाएगा। 3 लकी विनर्स को वी विल ट्रांसफर 500 रुपीज उसी वक्त लाइव स्ट्रीम पर। उससे जियो हॉटस्टार का मेंबरशिप खरीद लेना, फिर साथ में आईपीएल देखेंगे। इस वीडियो पर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो नंबर ऑफ विनर बढ़ा देंगे। तो वेट क्या कर रहे हो? नीचे अपना आंसर्स कॉमेंट करो। अच्छा, बाकी 3 नाम का वेट कर रहे हो? अगला है सुनील नारायण।
10 साल से टीम के साथ है। उनका कैप्टेंसी रिकॉर्ड बहुत लिमिटेड है। आईपीएल और इंटरनेशनल में 0, सीपीएल में 3-4 मैचेस। वो एक प्रूवन मैच विनर है। 2024 में केकेआर का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 488 रन और 17 विकेट्स। लेकिन कैप्टन बनने का ट्रैक रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, तो आई पर्सनली थिंक कि वो कैप्टन नहीं बनेंगे। फिर फैन फेवरेट रिंकू सिंह, 5 छक्के वाला हीरो, दिल जीत लेता है, पर क्या वो कैप्टन बनेगा? रिंकू सिंह का कैप्टनसी ट्रैक रिकॉर्ड अभी तक छोटा लेकिन सॉलिड है, पर ज्यादातर लिस्ट ए मैचेस में। आईपीएल में अभी उनका टेस्ट बाकी है, और अगर केकेआर उनको 2025 में कैप्टन बनाती है तो ये एक बड़ा फैसला होगा। दिसंबर 2024 में जब रिंकू से कैप्टनशिप के ऊपर पूछा गया तो उनका साफ कहना था कि वो कैप्टनशिप के बारे में ज्यादा नहीं सोच रहे हैं। और लास्ट में रोवमैन पॉवेल, वेस्ट इंडीज T20 इंटरनेशनल कैप्टन, एक वाइल्ड कार्ड जो चुपके से रेस में घुस आया। लेकिन क्या वो कैप्टन बनेगा? तो अगर अभी तक तुम लोगों ने ये मन बना लिया है कि वेंकटेश अय्यर इस बार केकेआर का कप्तान बनेगा, तो एक और सवाल है, क्या तुम एक ऑलराउंडर जो टीम का इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको पहले 23.75 करोड़ का हैवी प्राइस टैग दो, उसके बाद कैप्टनसी का भी जिम्मेदारी सौंप दो? और जब वेंकटेश अय्यर से कैप्टनसी के बारे में पूछा गया तब उसने कहा कि मैं और केकेआर हूं तैयार। तो क्या वेंकटेश अय्यर इन सब प्रेशर में परफॉर्म कर पाएंगे? इट्स ऑल अप टू यू। पर अजिंक्य रहाणे